भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अपने पद संभालने के बाद पहली बार काशी पहुंचे। वाराणसी आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कई अहम मुद्दों पर अपनी बात खुलकर रखी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग ने जो कार्य किया है उसे हम धरातल तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि SIR की प्रक्रिया कोई नई बात नहीं है, यह समय समय पर होती रही है और इसे सरकार नहीं बल्कि चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। मनरेगा में भ्रष्टाचार के सवाल पर पंकज चौधरी का कहना रहा कि मनरेगा में समय समय पर कमियां सामने आती रही हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने उन कमियों को दूर करने का काम किया है और व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर बनाया है। आगामी बजट को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में पंकज चौधरी का कहना रहा कि इस बार का बजट भी आम जनता को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा और यह पूरी तरह से जनहित का बजट होगा। समाजवादी पार्टी के PDA पंचांग पर निशाना साधते हुए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पहले सपा यह तय करे कि PDA का असली अर्थ क्या है, क्योंकि सपा खुद PDA को लेकर कंफ्यूज नजर आती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी एक वर्ग या जाति की नहीं बल्कि सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। बीजेपी संगठन और चुनावी तैयारियों को लेकर पंकज चौधरी ने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है और यही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। वहीं ब्राह्मण विधायकों के सहबोज को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने दो टूक कहा कि बीजेपी किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं बल्कि यह सर्व समाज की पार्टी है जिसमें हर वर्ग को सम्मान और प्रतिनिधित्व मिलता है। पंकज चौधरी ने आगे कहा कि बीजेपी का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को साथ लेकर विकास की राजनीति करना है और पार्टी की इस विचारधारा को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का एक ही उद्देश्य है। तो अभी 1 फरवरी आने वाला है। निश्चित तौर से जिस प्रकार से मोदी सरकार में आपने 11 साल का बजट देखा कि आम जन का बजट होता है, पुनः फिर उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि आम जन का बजट। समाजवादी पार्टी ने PDA कैलेंडर निकाला है, 2024 की तरह ही PDA की लड़ाई लड़ रहा है। देखो, पहले तो समाजवादी पार्टी तय करे कि PDA का अर्थ क्या निकला। कभी P का अर्थ बदल देती है, कभी A का अर्थ बदल देती है, तो वो खुद कंफ्यूज है। और PDA अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है। ये जातीय आधारित पार्टियों का हश्र अभी आपने बिहार में देखा। कितना चुनौती देखते हैं 2027 देखिए, कोई भी चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर आप देखें तो हमेशा तैयार रहता है। 365 दिन वो जन सेवा करता रहता है, पार्टी का काम करता रहता है। चुनाव आता है तो चुनाव के हिसाब से वो फिर उसमें लग जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी भी कोई चुनौती तो रहती है, लेकिन हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं। ब्राह्मण विधायकों का सबोज हुआ था, उसको लेकर उस पे हमने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी जात की पार्टी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है और सबको लेकर के चलती है।